एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में हम इन दोनों को देखते हैं जहां म्योल क्योंग को प्रपोज कर रहा था। क्योंग भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है कि ठीक है, आज से हम डेट करेंगे। और तभी उसकी आंटी उसे बुला लेती है तो क्योंग उसे कल फोन पर बात करने का कहकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद क्योंग जीना से मिलती है और उसे बताती है कि मैंने उस लड़के के साथ डेट करने का फैसला किया है। ये सुनते ही जीना काफी शॉक हो जाती है और कहती है कि तुम दोनों इतने दिनों से साथ रह रहे थे और फिर भी तुम दोनों रिलेशनशिप में नहीं थे। तो क्योंग कहती है कि मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन अब हम दोनों ऑफिशियली डेट कर रहे हैं, पर अब हम मेरी आंटी की वजह से साथ नहीं रह सकते। और हाँ, तुम इस बारे में मेरी आंटी को मत बता देना। जीना भी उसे बताती है कि कल रात ली मुझसे मिलने के लिए आया था और उसने मुझे दोबारा रिलेशनशिप में आने के लिए कहा, पर मैंने उसकी एक नहीं सुनी। तभी उसके पास एक कॉल आ जाती है और वो फटाफट यहाँ से चली जाती है। इधर हम म्योल को देखते हैं जो कि क्योंग के फोन की वेट कर रहा था, पर क्योंग उसके घर ही आ जाती है। ये देखकर वो उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ आने से पहले एक बार मुझे कॉल कर लेनी चाहिए थी। तो क्योंग कहती है कि अब हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, इसलिए मैं जब चाहे यहाँ आ सकती हूँ और वैसे भी तुम्हें थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। अब जैसे ही क्योंग सोफे पर बैठती है तो म्योल भी उसके पास आकर बैठ जाता है और ये देखकर क्योंग उससे थोड़ा दूर हो जाती है। म्योल उससे कहता है कि हम दोनों तो साथ में भी सो चुके हैं, लेकिन आज तुम्हें क्या हो रहा है। पर इतना सुनते ही क्योंग उसके पास से उड़ जाती है और उसके घर को ऐसे देखने लगती है मानो उसने ये पहली बार देखा हो। इसी बीच वो एक पॉट को उठा लेती है तो म्योल उसके पास आता है और उसे वापस नीचे रखने के लिए कहता है। क्योंग उसे कहती है कि अगर तुम मेरे करीब आए तो मैं ये पॉट नीचे गिरा दूंगी, लेकिन म्योल फिर भी उसके करीब आ जाता है और उसके हाथ से वो पॉट ले लेता है। दरअसल अब रिलेशनशिप में आने के बाद क्योंग म्योल को फेस नहीं कर पा रही थी और वो काफी ज्यादा शाई फील कर रही थी। इधर जीना राइटर जीजू से मिलने जाती है, जिसका मानना था कि जीना ने उसके नोवेल्स के पार्ट को चोरी किया है। जीना उससे समझाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन जीजू नोवेल पर कम बल्कि जीना पर ज्यादा ध्यान दे रहा था और वो उसे फ्लर्ट किया जा रहा था। इधर जीना के कलीग्स भी ये सब देख रहे होते हैं और वे सभी इस बारे में चा को बता देते हैं, लेकिन जैसे ही चा अंदर जाकर देखता है तो जीना जीजू के साथ लड़ाई कर रही थी और उसके ऊपर सामने रखा लैपटॉप फेंक कर मारती है। अब किसी तरह ये लोग जीना को हैंडल करते हैं और यहाँ चा जीजू को एक दोस्त सुना देता है। साथ ही साथ वो जीना को भी लैपटॉप के लिए कंपनसेशन करने का बोलता है क्योंकि वो लैपटॉप उसी का था। इधर क्योंग और म्योल दोनों घर के बाहर वॉक कर रहे होते हैं। क्योंग उसे पूछते हैं कि क्या अब भी तुम्हारा गार्डन अकेला है, तो म्योल कहता है कि नहीं, अब तुम उसके अंदर रह रही हो। देन क्योंग उसे कहती है कि देखो आज मून कितना प्रीटी लग रहा है, इसलिए क्यों ना हम एक किस के साथ अपनी रिलेशनशिप को सेलिब्रेट करें। लेकिन फिर वो कहती है कि मैं तो ये सब मजाक में कह रही थी। इसी बीच वो कहती है कि क्यों ना हम रेम्योन खाने चले, तो म्योल उसे उसके घर लेकर आता है जहाँ सभी लोग बैठ कर डिनर कर रहे थे। अब ये दोनों भी इन्हें ज्वाइन करते हैं और सभी काफी खुश होते हैं। इसी बीच आंटी क्योंग के रूम में कुछ लेने के लिए जाती है, जिस दौरान उसे क्योंग की वही फ्यूनरल वाली फोटो दिखाई देती है। ये देखकर उसे रोना आ जाता है और जब क्योंग चेक करने के लिए अंदर जाती है तो वो अपनी आंटी को रोते हुए देखकर दूर से ही वापस मुड़ जाती है। जिसके बाद क्योंग म्योल को थैंक्स बोलती है क्योंकि वो खाना नहीं खाता, लेकिन फिर भी उसने उन लोगों के लिए आज खाना खाया। देन म्योल उसे कहता है कि तुम खुश रहने का इतना दिखावा कैसे कर सकती हो, बल्कि मैं तुम्हारे मन की हर बात जान सकता हूँ। मुझे पता है कि तुम कितनी सैड रहती हो, तुम जीना चाहती हो और तुम्हें मौत से बहुत डर लगता है। लेकिन क्योंग उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और वो उसे वहीं छोड़कर चली जाती है। अगले दिन क्योंग एक लिस्ट बनाती है कि उसे मरने से पहले क्या क्या काम करने हैं। देन वो सबसे पहले गोडस से मिलने के लिए उसके हॉस्पिटल जाती है जहाँ वो सबसे पहले उससे मिली थी। वो गोडस को कहती है कि मुझे नहीं पता था कि गोडस को इस दुनिया के सारे दुख दर्द अपने अंदर एब्जॉर्ब करने पड़ते हैं। मैं हमेशा सोचती थी कि गोडस को किसी पर भी दया नहीं आती, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि तुम लोगों की वजह से कितने दुख में रहती हो। जिस पर गोडस कहती है कि तुम खुद की हेल्प सिर्फ खुद ही कर सकती हो, इसलिए तुम उससे पागलपन की हद तक प्यार करो, तभी तुम अपनी लाइफ जी पाओगी। मैंने उसे इंसानियत के लिए ही बनाया है और वो सिर्फ तुम्हारे लिए ही बोर्न हुआ है। खैर आगे क्यों यहाँ से जा रही होती है तो डॉक्टर होंग उसे रोक लेता है और फिर वो उसे अपनी शादी का इन्विटेशन कार्ड देते हुए कहता है कि 3 महीने बाद मेरी शादी है और मेरा कोई दोस्त भी नहीं है, इसलिए तुम मेरी शादी में जरूर आना। जिसके बाद क्योंग म्योल के साथ अपनी कलीग से मिलने जाती है और उसके कलीग्स भी उसे कहती है तुमने हम सबको तुम्हारी लाइफ को लेकर काफी हिंट दिए थे, लेकिन हमने ये सब समझने में काफी टाइम लगा दिया और तुमने मुझसे पूछा था कि अगर मेरी कोई विश पूरी की जाए तो मैं क्या मांगना चाहूंगी। तब मैंने मनी को चूज किया था, लेकिन अब मैं चाहूंगी कि तुम हमारे साथ जिंदा रह सको। इसी बीच उसके बाकी कलीग्स भी यहाँ जाते हैं और मिन तो क्योंग को हग करने वाला होता है, लेकिन किम उसे रोकते हुए कहती है कि तुम उस सामने बैठे हुए बंदे को देख रहे हो, वो क्योंग का बॉयफ्रेंड है और अगर
अगर तुमने क्योंग को हक किया तो वो तुम्हें ही मार डालेगा। जिसके बाद क्योंग राइटर प्रिंस से मिलती है और उससे डालगोना के लिए ऑटोग्राफ मांगती है। क्योंग उससे बताती है कि डालगोना को कैंसर है और वो जल्द ही सर्जरी करवाने वाली है, इसलिए तुम उसके ऑटोग्राफ में ये भी लिख दो कि मैं होप करता हूँ तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी और अपने नॉवेल्स को दोबारा कंटिन्यू करोगी। साथ ही साथ प्रिंस क्योंग के हाथ पर भी अपना ऑटोग्राफ दे देता है और कहता है कि मैंने जिसको भी अपना ऑटोग्राफ दिया है उसकी किस्मत बदल जाती है, इसलिए क्या पता तुम्हारी किस्मत भी बदल जाए। इधर म्योल तो ये सब देखकर काफी जेलस फील कर रहा था। वो सोचता है कि उसने मेरी गर्लफ्रेंड को टच कैसे कर दिया। इसी बीच क्योंग प्रिंस को उसकी स्टोरी के लिए एडवाइस देने के लिए कहती है। वो उसे बताती है कि अगर स्टोरी का हीरो किसी इंसान को प्यार करता है तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी, और अगर वो इस दुनिया को प्यार करेगा तो वो उस पर्सन को खो देगा जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। इसलिए मुझे बताओ इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग क्या होगी। तो प्रिंस कहता है कि इस स्टोरी के हीरो को किसी से भी प्यार नहीं करना चाहिए और सिर्फ एक यही रास्ता है जिससे वो इस दुनिया और उस पर्सन को बचा सकता है। वैसे ये हैप्पी एंडिंग तो नहीं है, लेकिन हीरो की किस्मत में यही लिखा है कि वह किसी से भी प्यार नहीं कर सकता। जिसके बाद क्योंग डालगोना से मिलकर उसे वो ऑटोग्राफ दे देती है और ये देखकर डालगोना काफी खुश हो जाती है। रात को क्योंग म्योल से मिलती है जो कि उसे शादी के बारे में पूछता है। वो कहता है कि हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते हैं और हमने किस भी की है और अब हम दोनों डेट कर रहे हैं, इसलिए एट लास्ट हमें शादी कर लेनी चाहिए ताकि हम अपना बचा हुआ टाइम एक दूसरे के साथ बिता सके। जिस पर क्योंग कहते हैं कि इस शादी के लिए और भी कई प्रोसेस होते हैं। देन वो उसे अपने पेरेंट्स के मेमोरियल पर ले जाती है जहाँ म्योल उसके पेरेंट्स की फोटो के सामने खड़े होकर कहता है कि मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ और मैं इसके साथ शादी करना चाहता हूँ और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उसे हमेशा खुश रखूंगा। लेकिन ये देख कर क्योंग कहती है कि रहने दो, मेरे पेरेंट्स ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है। खैर आगे क्योंग म्योल के लिए एक केक लेकर आती है और उसे उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए कहती है। वो उसे फटाफट एक विश मांगने और कैंडल को बुझाने के लिए कहती है। तो म्योल विश करता है कि मैं चाहता हूँ तुम हमेशा जिंदा रहो और मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूं। देन वो कैंडल बुझा देता है और फिर क्योंग उसे हैप्पी बर्थडे बोलती है। जिसके बाद घर आकर क्योंग अपनी डायरी में वो लिस्ट देखती है जिसमें उसने 5 काम पूरे कर लिए थे और सिर्फ एक ही काम बचा हुआ था। इधर चाच जीना से मिलता है और उसे पूछता है कि ली तुमसे मिलने के लिए आया था और उसने तुमसे क्या कहा। तभी जीना के पास ली की कॉल आ जाती है तो चा उसे कॉल पिक करने से मना करता है। देन वो उसे बताता है कि मैं और ली दोनों 9 साल से साथ ही रह रहे हैं और उस दिन जब मैं तुम्हें किस करके ऊपर गया था तो ली अम्ब्रेला लेकर नीचे ही आ रहा था, लेकिन मैंने उसे नीचे जाने से मना कर दिया था। ये सब सुनकर जीना काफी शौक हो जाती है और उसे पूछती है कि क्या तुमने ये सब जानबूझकर किया था। जिस पर चा कहता है कि मैंने ये सब तुम्हारे लिए ही किया था क्योंकि मुझे पता था कि तुम दोनों की रिलेशनशिप कभी अच्छी नहीं चल सकती और ली बाद में भी तुम्हें छोड़कर चला जाता क्योंकि वो ऐसे ही है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ये सब होने नहीं दे सकता था और मुझे कोई रिग्रेट भी नहीं है कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया था। इधर क्योंग अपने उस लास्ट काम को आज रात करने वाली थी। वो अपना सारा सामान वगैरह पैक करती है और अपने भाई और आंटी को सोते हुए देखकर वो यहाँ से चली जाती है। वो रास्ते से जा ही रही होती है कि तभी म्योल उसे देख लेता है और उसे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो, लेकिन क्योंग उल्टा उसी से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और क्या तुम्हें ये सब कुछ पता है। जिस पर म्योल कहता है कि मैं तुम्हें देख कर ही बता सकता हूँ कि तुम्हारे मन में आखिर चल क्या रहा है और मुझे तो उसी दिन से पता था जब तुम एक एक करके अपने सारे दोस्तों से आखिरी बार मिल रही थी और मुझे ये भी पता है कि तुम मुझसे भी आखिरी बार ही मिल रही हो। जिस पर क्योंग कहती है कि हाँ तुम सही कह रही हो और अब हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए क्योंकि हम ह्यूमंस ऐसे ही करते हैं और अगर मैं किसी तरह बच गई तो हम दोनों बाद में मिलेंगे और एक दूसरे को डेट करेंगे और फिर हम शादी भी करेंगे बिकॉज मेरे पास तुम्हें बचाने का सिर्फ एक यही तरीका है। देन म्योल उसे पूछता है कि क्या तुम यहाँ से दूर चले जाने पर मुझे और अपने सारे रिलेटिव्स को भूल जाओगी। तो क्योंग कहती है कि मैं सभी को भूलने की कोशिश करूंगी क्योंकि अब मुझे खुद से प्यार हो गया है। म्योल उसका हाथ पकड़ लेता है लेकिन क्योंग उसका हाथ दूर करते हुए उसे गुड बाय बोलती है और फिर वो यहाँ से जाने लगती है। इसी बीच म्योल देखता है कि वो अपना ब्रेसलेट भी उसे देकर गई थी। अगले दिन हम क्योंग को उसके फेवरेट बीच पर देखते हैं और अब वो वहीं पर रहने लगी थी जहाँ उसे अपना बचपन भी याद आ रहा होता है। साथ ही साथ उसे वो पल भी याद आते हैं जो कि उसने अपने भाई सियोन, आंटी और म्योल के साथ बिताए थे। वो काफी अकेली पड़ जाती है और फिर वो सोचती है कि ऐसी जिंदगी जीने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन तभी वो खुद को मोटिवेट करती है कि मैं कर सकती हूँ। अब क्योंग ये सब सोच ही रही होती है कि तभी पीछे से म्योल यहाँ आ जाता है जो कि उसे उसका ब्रेसलेट देने और उसे रिचार्ज करने आया था। क्योंग उसे कहती है कि मैंने तुमसे कहा था हम ब्रेकअप कर रहे हैं और अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी, फिर तुम यहाँ क्यों आए हो और तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन म्योल कहता है कि तुमने ब्रेकअप के बारे में मुझसे एक भी बार नहीं कहा, इसलिए मुझे बताओ तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है और तुम क्या चाहती हो। तो फाइनली क्योंग रोते हुए कहती है कि मैं जीना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ अपनी लाइफ
लाइफ स्पेंड करना चाहती हूँ। ये कहते हुए म्योल को हक कर लेती है। देन म्योल भी कहता है कि हाँ मैं भी यही चाहता हूँ। एंड ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज ये थी एपिसोड 10 की एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको ये ड्रामा काफी पसंद आ रहा होगा। गाइज मैं जानता हूँ ये एपिसोड मैं काफी टाइम बाद अपलोड कर रहा हूँ, किसी कारण से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब आगे से ऐसा नहीं होगा। आपको कंटिन्यू अब वीडियोस देखने के लिए मिलेंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।